बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो आज हम करने वाले हैं जी पेशावर बोर्ड का बायोलॉजी क्लास 9 का पेपर 2020 का 2020 का जो पेपर है एनुअल पेपर, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये हमारे पास पेपर है 2020 का सेक्शन बी। सो यहाँ पे देख लें, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, राइट इट्स रोल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड देन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज साइंस, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। लुक एट द सेक्शन सी। ओके, सेक्शन सी में देखें आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। चलिए जी, इनको अब हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, ये है जी पेशावर बोर्ड का 2020 का पेपर क्लास 9 का। सो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नंबर 1 इज़ व्हाट आर बायो एलिमेंट, राइट इट्स रोल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो हमने बायो एलिमेंट्स को फर्स्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसके एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। ये ऑलरेडी हमने अभी 2021 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखें, इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में अगर आप सिर्फ मेंशन कर दें, यहाँ चूँकि हमने बहुत थोड़ा सा डिटेल लिख लिया है, तो इतना डिटेल लिखने के बजाय अगर आप इस क्वेश्चन में ये लिख लेते हैं, ये पार्ट लिख लेते हैं, तो ये भी बेहतर होगा, ठीक है। सो मेन क्वेश्चन है हमारे पास इसका, राइट इट्स रोल। तो इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब हमने इनके रोल के बारे में यानी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। तो हाइड्रोजन है, सो ये हर एक एलिमेंट का आपने इम्पोर्टेंस लिख लेनी है कि क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यहाँ चूँकि राइटिंग हमारे पास स्टूडेंट की बड़ी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास अच्छा खासा मतलब 3-4 पेजेस पे आ रहा है। सो आप नॉर्मल राइटिंग में करेंगे तो डेफिनेटली इतना ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन टेबल फॉर्म में भी करना चाहें तो भी ये हो सकता है, ठीक है। उसमें भी आप इजीली कवर अप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन उसके बाद है जी मैग्नीज, ओके। नाउ नेक्स्ट है आयरन, हीमोग्लोबिन, उसके बाद है कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये आप अगर टेबल फॉर्म में करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू। तो डिफरेंशिएट जैसे मैंने कहा कि हमेशा दरमियान में लाइन लगा के किया करे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह आप यहाँ पे देखिए, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, तो यहाँ है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ इस मोर को भी आपने अंडरस्टैंड वो करना है, हाईलाइट करना है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं, ये जाइलम एंड फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये हो गया, ठीक है। ये इन्होंने साथ में इसकी डायग्राम बना दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज साइंस, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो साइंस की डेफिनेशन देखिए, मीनिंग है, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन है। तो साइंटिफिक मेथड के बारे में आपने थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके बाद साइंटिफिक वर्क, ठीक है। और ये डिफरेंट स्टेप्स हमने साइंटिफिक मेथड के आइडेंटिफाई कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एम्स ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू सर्टेन ग्रुप्स। क्या एम्स क्या है, तो यहाँ पे देखें, टू डिटरमिन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, टू मेक द स्टडी ईजियर, ठीक है। ओके, इस तरह आपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेटस ऑफ वायरस। ये ऑलरेडी 2021 में आ चुका है, देखें। तो आप लोग जिन्होंने नहीं वीडियो देखी, आप काइंडली जाएं 2021 के पेपर को देखें, ये वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्डिक एंड पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक। तो यहाँ पे देखें, ये अगेन हमने इस तरह इसका डिफ्रेंशिएट किया है। ये साथ में डायग्राम भी हमने बना दी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डज टर्गर प्रेशर डिवेलप इन प्लांट। तो यहाँ पे हेडिंग लिखने टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्जिडिटी या टर्गर। देन इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन प्लांट है तो हमने इन प्लांट की हेडिंग दे के उसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड साथ में इसके जो है वो डायग्राम भी बना दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इजीली आपकी बुक में मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो पीएच जो है हमने इफेक्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पे लिखना है, तो इसको भी पॉइंट्स में लिखना है क्योंकि आपकी बुक में पैराग्राफ फॉर्म में है, तो आपने इसको पॉइंट्स में लिख लेना है। हम देखिए जैसे पेप्सिन के लिए ये पीएच है, इसके लिए ये पीएच चाहिए, तो इसको आपने पॉइंट आउट कर देना है। और साथ में ये डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है जी व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सो अगेन अगर 2021 में हमारे पास क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड आया हुआ था, ठीक है, तो अब ग्लाइकोलिसिस वाला है, ठीक है। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस ये डेफिनीशन होता है, ठीक है, डेफिनीशन हो गया, स्टेप वाइज एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन कोशिश किया करें जहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं वहीं हेडिंग दिया करें, ठीक है। जैसे इस बच्ची ने पीछे दे दिया सो इट्स ओके, लेकिन पेपर में आप कोशिश किया करें अगर पेज नेक्स्ट पेज पे आपका आ रहा है तो आप ऊपर से ही हेडिंग दिया करें। यहाँ ये ना हो कि एक्सप्लेनेशन पीछे लिखी है और आपने उसका डेटा आगे लिखा हुआ है सारा। तो ये देखिए साथ में इसकी डायग्राम आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन ग्वाइटर। सो ग्वाइटर के बारे में हमने लिखना है। And with thyroid gland present in the neck enlarges, ठीक है, the gland uses iodine for making secretion. When there is deficiency of, ठीक है, when there is deficiency of iodine in diet, the gland enlarges, ठीक है, it result in the swelling in the neck, swelling in the neck हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी डिफरेंशिएट सिस्टोल एंड डायस्टोल। सो सिस्टोल एंड डायस्टोल को अगेन यहाँ पे देखिए आपने वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी हाईलाइट करना है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ क्या है एट्रिया रिलैक्स हो गया, इस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल ओपन और यहाँ सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हो गया एंड देन इन्होंने डायग्राम बना दिया साथ में। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखें जी 4 डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो 4 डिफरेंसेस आपने ऑलमोस्ट कर देने हैं। हमने चूँकि यहाँ 5 लिखवाए थे कि एक अगर भूल जाएं तो आप उसको कवर कर सके, ठीक है। तो ये इसके सेल्स आ गए, ठीक है, और वेसल्स जो हैं उनके बारे में हमने लिखना है। फिर उसके बाद सीव ट्यूब्स के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये डेड सेल्स से बने होते हैं जाइलम जो हैं, और यहाँ पे देखें द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिकीड्स हैं और यहाँ कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनका फंक्शंस आ गया, ठीक है, और ये साथ में इनकी डायग्राम हमने बना दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट द एडवांटेजेस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को अगर आप पहले वो डिफाइन कर लें देन एडवांटेज लिख लें तो तब भी ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट एडवांटेजेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डिनरी नेम देखें यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये एडवांटेजेस हो गए। ओके,
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो टाइप ऑफ प्लास्टिड के लिए पहले आपने प्लास्टिड को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। फिर इसके टाइप्स आपने हेडिंग दे दी। तो अब इनके टाइप्स को आपने इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पार्ट में होता है, लीव्स में होता है, फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, स्ट्रक्चर हमने इसका लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें, स्टैक ऑफ थैलाकाइड इज कॉल्ड ग्रेनम, कंटेन क्लोरोफिल। अच्छा, उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, दे आर कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड हो गया। येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट, पेटल्स एंड रैपेंड फ्रूट्स में होता है, फंक्शन क्या है, ब्राइट कलर देता है, ठीक है। एंड पोलिनेशन में हम कह सकते हैं ये रोल प्ले करता है। उसके बाद लिकोप्लास्ट है, ठीक है, कलरलेस होता है, ओके। ठीक है, यहाँ पे देख लें, ये इसके फंक्शन साथ में आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसकी डायग्राम है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बनाई हुई है, सही है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट, बी पार्ट है इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अगेन आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ सोमेटिक सेल को हाईलाइट किया, सेक्स सेल्स को, 2 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स, होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पे देखें, पेयरिंग ऑफ डज नॉट अकर, यहाँ पे इट टेक प्लेस हो। उसके बाद उसके बाद देखिए, द डॉटर सेल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वहाँ देखिए हाफ नंबर, फिर यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है, वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। देन इसके बाद इसकी डायग्राम आपने बना देनी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, तो ये स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, एंजाइम्स आर यूजुअली स्पेसिफिक इन नेचर। अच्छा, ये हमने 5 पॉइंट लिख लिए, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे हमने टोटल सारे पॉइंट लिख लिए, लेकिन आप 6 पॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स के बारे में हो गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हाट आर डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहले लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया हमने। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास वाइंड अप हो रहा है। डिस्क्राइब पैंक्रियाज एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए है, ठीक है। पैंक्रियाज, कलर, अगेन मैं कह रही हूँ स्पेलिंग्स आप लोग अपनी बुक से देख के लिख लें, ठीक है। बाय मिस्टेक्स बच्चों से हो जाते हैं यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। ठीक है, जैसे ये अब इसके यहाँ ई नहीं आता है तो इस बच्ची ने लिख लिया, सो माइन्यूट मिस्टेक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये देखिए नेक्स्ट, और फिर है एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजिन, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, इसी तरह ट्रिप्सिन है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इट कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अमाइलेज, अमाइलेज के बारे में लिख लिया था। यहाँ स्केप्ड ES, ठीक है, इसी तरह लाइपेज,
ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट बी हमारे पास है, विच इज़ द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो डिस्कस द फंक्शन ऑफ मेजर आर्टरीज एंड वेन्स। सो जो मेजर आर्टरीज एंड वेन्स हैं, तो आर्टीरियल सिस्टम जो है उसमें जो आर्टरीज हैं, इसी तरह वीनस सिस्टम है, तो उसमें जो वो हैं, तो उन दोनों को हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये आर्टीरियल सिस्टम है, ठीक है, उसमें आयोटा आ जाता है। ठीक है, आयोटा के बाद कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, यानी हर चीज़ को हमने नाम देके मेंशन कर दिया। ठीक है, सब क्लेवन आर्टरी हो गया, सिलिक आर्टरी हो गया, मेजेंट्रिक आर्टरी है, हिपेटिक आर्टरी, इसी तरह रेनल आर्टरी है, इसी तरह इलियक आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है वीनस सिस्टम है, तो जितने सारी वेन्स आ जाते हैं। ठीक है, सो वेन्स में हमारे पास ये आ गया, ये वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है। ठीक है, उसके बाद देखें इन्फीरियर वेना केवा, और यहाँ पे देखें जुगुलर वेन है, फीमोरल वेन है, सब क्लेवन वेन है। ठीक है, हिपैटिक वेन है, रीनल है, सिलिक है, और मेजेंट्रिक वेन्स। ठीक है, और यहाँ पे जी दी एंड हो रहा। ठीक है, होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, बायोलॉजी विद CB मैम, हैशटैग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सदका जारिया भी है, और जितना आप लोगों को ये आगे शेयर करेंगे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो 5 ईयर्स पेपर्स हैं हमें बार बार उनको सॉल्व ना करना पड़े। हमारे पास यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो हम जब चाहें उनको देख के मतलब अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयरिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।